हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं मैट्रिसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हाउ टू लर्न मैट्रिसेस को किस तरह याद रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैट्रिसेस होते हैं, रिफ्लेक्शन के, रोटेशन के, वो हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले आपको ये याद रखने होंगे यूनिट मैट्रिक्स के। अगर हम यहाँ पे ले लें एक्स ए 1 0 और यहाँ बी ले लें 0 1, ठीक है। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं और इसको हमें रिफ्लेक्शन करना है। पहले हम एक्स में करेंगे और फिर हम रिफ्लेक्ट करेंगे वाई में। तो बच्चों में ज़रा ये याद रखना पड़ेगा, ये देखें, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस में हमें पलटना है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा हिस्सा उठ के ऐसा आ जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो ये जो बन जाएगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा पलटने के बाद, एक्स एक्सिस में पलटने के बाद कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए डैश यहाँ पे आ जाएगा, रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के बाद ए डैश यहाँ पे आ जाएगा, बी डैश यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट ज़रा देखोगे क्या होगा हमारे पास पलटने के बाद, ठीक है, रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो ए है, ठीक है, वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है, ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो ए डैश है वो तो 1 0 ही रहेगा, ठीक है, 1 और 0। और जो बी डैश था टॉप पे, वो रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के बाद एक्स पे पलट जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस हमारा ये है, एक्स एक्सिस हमारा ये है। तो बी डैश ऊपर था, वो नीचे आ जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है ना। तो और यहाँ गलत लिखा है, ए डैश यहाँ आ जाएगा और बी डैश यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, बी डैश यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, वाई एक्सिस के ऊपर जो नीचे वाली वैल्यू होती है क्या होती है, 0 और -1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस होता है, तो इसका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस का ए 1 0, ए डैश का है 1 0, हम लिख देंगे यहाँ पे 1 0, और बी का हो जाएगा 0 -1, ठीक है। तो ये हम कहेंगे रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इधर आप देखेंगे रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस, ठीक है, रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस है। हमें बस ये याद रखना है कि ए 1 0 होता है और बी होता है 0 1, इसी से स्टार्ट होगी सारी कहानी। कहानी बड़ी सिंपल है। तो क्या हो जाएगी हमारे पास, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। तो हमें क्या करना है, वाई में पलटना है, ठीक है। तो ये तो लाइन सेम रहेगी, ये वाला हिस्सा यानी राइट, ये जो ए है वो पलट के वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है, तो राइट से लेफ्ट पर चला जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में जब हमने पलटा था तो टॉप से बॉटम पे आ गया था। एक्स एक्सिस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाता है या नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाता है, अप डाउन होता है। और वाई एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन करते हैं तो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बी तो सेम ही रहेगा, ठीक है, यानी बी का जो इमेज आएगा बी डैश, वो तो सेम ही रहेगा 0 1, ठीक है। लेकिन 1 0 जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन चाहिए, तो ये राइट से लेफ्ट पर चला जाएगा। तो अगर 1 0 है तो वो -1 0 हो जाएगा, ठीक है, ये ए डैश। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए डैश के कोऑर्डिनेट, ए डैश के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देंगे, बी डैश के यहाँ लिख देंगे। तो ये ए डैश के कोऑर्डिनेट क्या है, -1 0, -1 और 0, और बी डैश के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 1। ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर y इक्वल टू एक्स पे हमें रिफ्लेक्शन चाहिए तो क्या होगा। हमें यही करना है कि सबसे पहले तो ए हमें याद रखना है, ए क्या होता है 1 0, ठीक है, ए होता है 1 0 स्टूडेंट्स। और बी क्या होता है, बी होता है 0 1, ये दोनों हमें हमेशा याद रखना है। अच्छा, हमें पता है y इक्वल टू एक्स की लाइन क्या होती है, हमें रिफ्लेक्शन चाहिए y इक्वल टू एक्स पे। तो y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन चाहिए, तो ये कैसे हो जाएगा, जो ए रिफ्लेक्शन में हमेशा यही होता है कि राइट वाला लेफ्ट पे चला जाता है और लेफ्ट वाला राइट पे आ जाता है। मतलब जो ए डैश है, ठीक है, ए डैश पलट के यहाँ चला जाएगा, ए डैश पलट के वहाँ जाएगा, और बी डैश पलट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन में यही होता है कि जिस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के राइट और लेफ्ट पे हमें उसको पलटना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए जो है वो वहाँ चला जाएगा, यानी ए डैश पे चला जाएगा, ठीक है। तो ए बी की जगह पे चला जाएगा और बी ए की जगह पे चला जाएगा। देखो ए जब बी की जगह पे जाएगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए जब बी की जगह पे जाएगा तो अब ए डैश बन जाएगा
0 1, ठीक है। और बी जब ए की जगह पे जाएगा तो अब बी डैश जो है वो क्या बन जाएगा 1 0, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि रिफ्लेक्शन वाई इक्वल टू एक्स की जो लाइन है, वाई इक्वल टू एक्स की जो लाइन है इसमें हमारे पास इस तरह कुछ होगा। तो इसमें देखें रिफ्लेक्शन वाई इक्वल टू एक्स में हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे हम ए डैश की डालते हैं और यहाँ पे हम बी डैश की वैल्यूज डालते हैं। ए डैश होगा 0 1, तो ये जगह 0 1, और बी डैश की वैल्यू क्या होगी 1 0, ये हो जाएगा 1 और 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा रिफ्लेक्शन इन y इक्वल टू एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान था। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें रिफ्लेक्शन चाहिए y इक्वल टू, सॉरी हमें रिफ्लेक्शन गलत बना दिया मैंने, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन ये होती है, ठीक है। y इक्वल टू माइनस एक्स, सॉरी y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन पर हमें रिफ्लेक्शन चाहिए। हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, कौन से, ये a पॉइंट है, a इज़ 1 0, मेरे पास a है 1 0, और b मेरे पास पॉइंट क्या है 0 और 1, ठीक है, ये b पॉइंट। अब देखो रिफ्लेक्शन में यही होता है कि जो भी चीज़ राइट पे होगी वो लेफ्ट पे चली जाएगी। तो देखो इस लाइन के, ये जो लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, इस लाइन पे क्या है a, तो a जो पलट के यहाँ चला जाएगा, a जो है वो a डैश हो जाएगा, और जो b है वो b डैश हो जाएगा, ठीक है। तो a वाला जो है वो a डैश हो जाएगा, मतलब ये देखो a जो है वो a डैश हो जाएगा, ठीक है, a डैश हो जाएगा, मतलब जो a यहाँ पर है वो अब a डैश यहाँ बन जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स के रिफ्लेक्शन के बाद। और इसी तरह यहाँ देखो जो b है 0 1 वो अब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब अब मैं ज़रा इसको हटा रहा हूँ, तो ये देखो a डैश बन गया, a डैश यहाँ पे आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं कि वाई रिफ्लेक्शन जब होता है तो जिस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना होता है, जितना फासला राइट पे है उतना ही फासला हम लेफ्ट बना देते हैं, ठीक है। ये तो रफ डायग्राम बनाएंगे मैंने, लेकिन दोनों फासले सेम होंगे। अब यहाँ पे देखो b जो है वो 0 1 है, तो जितना फासला परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरफ है उतना ही फासला परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेफ्ट बना देंगे, तो ये हमारे पास b डैश यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हम a डैश और b डैश में सेपरेटली लिख लेते हैं, ठीक है। a डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने देखा 0 -1, तो जगह 0 -1, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये जो b है 0 1, ये रिफ्लेक्ट होगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन के बाद, -1 0 बन जाएगा, तो b डैश बन जाएगा -1 और 0, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा पास रिफ्लेक्शन इन वाई इक्वल टू माइनस एक्स लिखने का तरीका क्या है, इसका मैट्रिक्स हम बना देते हैं। रिफ्लेक्शन इन वाई इक्वल टू माइनस एक्स, इसका लिखने का तरीका क्या है, a डैश हम यहाँ लिखते हैं, b डैश हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। a डैश क्या आया 0 -1, ये लिख देंगे हम 0 -1, b डैश क्या आया -1 और 0, -1 और 0। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन था y इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा अब हम देख रहे हैं रोटेशन, ठीक है, रोटेशन का मैट्रिक्स देखेंगे, रोटेशन करवाएंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज का रोटेशन मैट्रिक्स क्या होगा हम देखते हैं। देखें सबसे पहले हमें याद रखना है, पता है a 1 0 है, ठीक है, a 1 0 में याद रखना है 1 0 a होगा, और इसी तरह b क्या है, b है 0 और 1, ये हमें याद रखना है, ठीक है। रोटेशन में ज़रा हम इसको देख लेते हैं, ये एल शेप बना देते हैं हम, ये एल बना लो, ठीक है। 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, तो ये कुछ एंटी क्लॉक वाइज इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये रोटेट करेगा तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये एल जो है वो इस तरह बन जाएगा, एल को याद रखना है, एल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जो ए था वो ऊपर चला गया, ए जो है वाई एक्सिस पे आ जाएगा, जो ए डैश यहाँ आ जाएगा वाई एक्सिस पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे वैल्यू होती है 0 और 1, और जो बी डैश है वो पलट के यहाँ आ जाएगा, बी डैश जो है वो रोटेट हो गए एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, तो बी डैश यहाँ आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा -1 और 0, ठीक है। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, यहाँ पे हम a डैश लिखते हैं, यहाँ पे हम b डैश लिखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट बड़ा आसान है, ये हो जाएगा 0 1, a डैश क्या है 0 1, तो 0 1 हमने यहाँ लिख दिया, और b डैश क्या है -1 0, तो हमने लिख दिया -1 और 0। बहुत ही आसान है, रोटेशन मैट्रिक्स याद करने का तरीका बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया आपको। अच्छा स्टूडेंट अब हम देख रहे हैं रोटेशन, ठीक है, रोटेशन हम देख रहे हैं क्लॉक वाइज 90 डिग्री, ठीक है, क्लॉक वाइज 90 डिग्री। तो हमें सबसे पहले क्या याद करना है, पता है कि स्टूडेंट में सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा, ए क्या है 1 0, a 1 0 में याद रखना है, और b क्या है, b है 0 और 1, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज में क्या होगा कि ये कुछ ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा, एल शेप हमें याद रखना है, ये एल शेप,
ये जो एल है रोटेट में हमें एल याद रखना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू रोटेट हमें एल शेप याद रखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एल याद रखना पड़ेगा। तो कैसे होगा, देखो ये रोटेट करेंगे तो ये एल जो है वो रोटेट होकर 90 डिग्री कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आप समझ सकते हैं कि एल रोटेट हो गए 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो अब क्या होगा, जो बी है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। इसका मतलब जो बी का इमेज होगा बी डैश वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा 10, ठीक है। और ये जो ए है वो रोटेट हो गए वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो ए डैश वाई एक्सिस पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 - 1, ठीक है। तो बहुत आसान था, रोटेट क्लॉक वाइज 90 डिग्री। तो इसका मैट्रिक्स बना देंगे, क्या हो जाएगा, ये होता है ए डैश, ये होता है बी डैश। ए डैश क्या है 0 - 1, ये हो जाएगा 0 - 1 और ये कितना हो जाएगा 1 और 0। तो ये रोटेशन का मैट्रिक्स है क्लॉक वाइज 90 डिग्री। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है कि रोटेशन अबाउट ओरिजिन 180 सॉरी रोटेशन 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखो उसमें बहुत ही आसान है कि यहाँ पे क्या है, फिर हमें कंसिडर करना है वही A10, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे कंसिडर करना है B0 और 1, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एल शेप हमें याद रखना है, हमेशा रोटेशन में हमें एल शेप ये याद रखना है। अब देखो ये रोटेट होगा, तो मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो जब हम रोटेट कराएंगे 180 करना है तो पहले मैं 90 रोटेट कराऊंगा। देखो 90 तो यहाँ पे आ जाएगा ना, 90 जब रोटेट कराया था मैंने पहले तो यहाँ आ गया था, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब रोटेट अगेन कराऊंगा तो ये अब यहाँ पे आ जाएगा। ये जब 180 के लिए जब मैंने 90 रोटेट कराया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले ये फोर्थ में आया और फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। तो 180 डिग्री का जो फाइनल रोटेशन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि जब 90 डिग्री पर रोटेट कराया मैंने तो ए डैश यहाँ पे आया और बी डैश यहाँ पे आ गया, ठीक है। ए वाला जो है वो वाई पे आ जाएगा, बी वाला एक्स पे आ जाएगा। तो ए वाला मैंने वाई पे लिख दिया, बी वाला एक्स पे लिख दिया। अगेन 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो फिर क्या होगा, ए एक्स पे जाएगा और बी वाई पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ए एक्स पे आ गया ए डैश और बी वाई पे। तो अब हम फाइनल लिखते हैं यहाँ पे इमेज क्या हो जाएगा, ए डैश ये हो जाएगा -1 0, ठीक है। -1 0 ये हो जाएगा। और ये बी डैश है, ये क्या हो जाएगा 0 - 1, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स लिख देंगे, बहुत ही आसान है। तो मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, देखो ये ए डैश यहाँ पे लिखते हैं, बी डैश यहाँ पे लिखते हैं। ए डैश कितना है -1 0 और बी डैश कितना है 0 - 1। तो बेटा ये रोटेशन मैट्रिक्स है 180 डिग्री का अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैट्रिसेस की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ये A10 और 01 याद है तो आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं एक साथ। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।